वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है उसमें लिखा हुआ है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एंड एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो रेडिकल फॉर्म में गिवन है। तो आपने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल श्वेब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास गिवन है। अब इसमें ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, ये रेडिकल की फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास रेडिकल का साइन गिवन है, ये इंडेक्स है, इसको रेडिकेंड कहते हैं, और ये होल की पावर क्या है 2। सबसे पहले तो ये तो हमें पता है ना रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, ये 5 लिखना है, और ये जो 3 है ना इसको लिखो 1/3, यानी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाओ, ये आ जाएगा 1/3। अब ये जो पावर थी होल पावर, उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लगा दो। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 5 लिखें, 5 लिख दिया। उसके बाद इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 1 2 ओवर में क्या आएगा 3 आ जाएगा, यानी 5 की पावर 2/3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में भी देखें, सबसे पहले तो ये हमारे पास जो 10 है ना, यानी ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये 4 है, इसको आप लिखें 1/4, ये 1/4 लिख दिया। और ये होल पावर 8 थी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर 8 लिख दें। अब ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखें ये 10 आ गया, या आप इसको यूं कैंसल आउट भी कर सकते हैं भाई, 4 1 4, 4 2 8। बात समझ आ रही है? तो ये 10 और यहाँ पर क्या रह गया 2। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर से मुराद होती है 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 के इक्वल होता है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें, अब यहाँ पर ना ये नेगेटिव साइन है और ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको कुछ भी नहीं कहना, ये नेगेटिव साइन लगाएं। ये रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएं, ये 6 ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दें। अब ये 3 1 3, 3 2 6, ये माइनस वैसे आ गया, और ये 6 है, 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से मुराद होती है 6 × 6, यानी देखिए 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 36, यानी -36। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखें ये रेडिकल की फॉर्म है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल बनाना है। आप लिखें 6 और ये लिखें 1/3, और इसकी होल की पावर क्या है हमारे पास 6 गिवन है। अब आपने क्या करना है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 6 ये आ गया, और ये इसकी पावर 2। 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36 के, तो ये 36 लिखें। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट गिवन है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, इस नेगेटिव को एज इट इज़ लिखें, और ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी 1/3, और ब्रैकेट के बाहर होल पावर 2 लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, ये नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाला जो 2 है ना इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2, यानी पहले 5 लिखें और उसके बाहर यहाँ पर लिखें 2 1 2,
और यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसका फाइनल आंसर यूँ लिख लें -5 और इसकी पावर क्या है 2/3। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें ये हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ गया, ये क्या है स्क्वायर रूट, और क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स क्या है 4 गिवन है, और ये रेडिकल की फॉर्म है। आपने इसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल बनाना है। आप इसे लिखें 10 और इस 4 को लिख सकते हो 1/4, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसकी होल की पावर 8। अब आपने क्या करना है इस 4 1 द 4 4 2 द 8। अब यहाँ पर ये नेगेटिव एज इट इज़ आ गया, ये 10 है, और ये 2 जो है ना ये यहाँ पर लिख दें, यानी 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम होता है किसके इक्वल होता है 100 के। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम ऑल द वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, और ब्रैकेट में उसने ये भी कहा हुआ है कि राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यानी यहाँ पर आपने क्या करना है एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूंगा। और वो कहते हैं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आपने निकालना है उसमें जो पावर हो, जो एक्सपोनेंट हो, वो पॉजिटिव हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर देखें 16 और इसकी जो पावर है 1/5, यानी ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। ओवर में भी देखें डिनोमिनेटर में बेस क्या है 16, पावर क्या है माइनस में। अब यहाँ पर आपने एक स्टेप ये काम करना है कि ये 16 यानी ये जो नोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है ना इसको आपने कुछ नहीं कहना, यानी ये 1/5 लिखें, ये डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास 16 और ये 1/4 को एज इट इज़ लिख दो। ये जो ओवर में पावर नेगेटिव है ना, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यानी ये पावर जब यहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। तो ये 16 इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है। यानी किस तरह की प्रॉपर्टी है, यानी सपोज करें अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरह लिखा हो, यानी 1 और ओवर में लिखा हो a की पावर -n, ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, या इसका हम रेसिप्रोकल ले लें या इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर n। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखें इन सब की बेस सेम है। बेस क्या है हमारे पास 16 16 16। अगर बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपने ये पढ़ा होगा, यानी a की पावर m डॉट a की पावर n। अगर इस तरह हो तो ये किसके इक्वल होता है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है m प्लस n। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक बार 16 लिखना है, यानी बेस आपने एक बार लिखनी है, और जो पावर है इन सबको ऐड कर देना है, यानी ये लिखा हुआ है 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, इस चीज़ को आपने कैसे सोल्व करना है, देखिए मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/10, यानी ये फ्रैक्शंस हैं, इनको जब आप ऐड करेंगे ना तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, इनका क्या एलसीएम आएगा, देखें यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ, ये 5 4 और 10। तो ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। सबसे पहले अगर मैं इनको 2 पे डिवाइड करता हूँ 2 से, ये तो नहीं होता, ये ऐसे लिख देंगे 2 to the 4 2 5 the 10। अभी भी ये 2 पे होता है, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 1 the 2, इस 5 को भी एज इट इज़ लिख दें। अब ये 5 पे 5 1 the 5 और ये 5 1 the 5, जब 1 1 आ जाते हैं हम स्टॉप कर देते हैं। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस 2 से, 2 to the 4 4 5 the 20, यानी आपका जो एलसीएम आया है वो 20 आ गया है। वो अब आपने यहाँ पर लिखना है,
अब ये 5:20 को डिवाइड करेगा, ये तो आप लोगों को मालूम है 5, 4, 10 इसको डिवाइड करेंगे। जब 5:20 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 1 द ये 4। अब ये 4:20 को डिवाइड करेगा 4 5 द यानी 5 आएगा, 5 1 द 5। फिर ये 10:20 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 3 है, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा था, तो ये 3 है यहाँ पर, नहीं तो मिस्टेक हो जाती। अब 10:20 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब इन सब को आप प्लस कर दो। जब मैं इन सब को प्लस करूंगा तो ये क्या आएगा, 15 और ओवर में आ जाएगा 20। अच्छा अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यानी ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों वैल्यूज। तो ये क्या होगा, 5 3 द 15, 5 4 द 20, यानी 3/4। यानी इन सब को मैंने यहाँ पर साइड पर सोल्व कर लिया, आप लोगों ने इसी तरह सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो 16 है ना, इसको आप एज इट इज़ लिखें, और इन सारों को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या रिजल्ट आया, 3/4। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/4। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 16, ये 16 होता है 2 की पावर 4, किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 4। वो कैसे देखें, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। चलें, ये 16, अब इसके फैक्टर बनाने, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इसकी पावर 4, और ये क्या थी, होल पावर 3/4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, वो कैसे, देखिए वेरी सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये ना, मैंने इसका 4th पार्ट लिख दिया है। ठीक है, तो 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी देखिए हमारे पास जो बेस है वो क्या है, 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इनकी पावर भी सेम है। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं, आपने बेस देखनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेस सेम है तो एक बार 3 लिखो, पावर को ऐड कर दो, ये -1/2 और +1/2, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 आ जाएगा, और ओवर में क्या है, 3 की पावर 1/2। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ये तो आ जाएगा 3 की पावर 0, और ओवर में क्या है, 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 1/2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये एक्सपोनेंशियल थी तो इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ओवर में आप रेडिकल 3 लिख सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको, जो ये चीज़ थी ना हमारे पास, अगर इसमें कन्वर्ट ना करते रेडिकल फॉर्म में, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल भी रहने देते, यानी वो क्या था, 3 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसका 4th पार्ट की भी समझ आई होगी। अब हम इसका 2nd और 3rd पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट है। यहाँ पर देखिए 7 और इसकी पावर -1/3, और ब्रैकेट में क्या है, 7 5/3 -7 की पावर 4/3। तो अभी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आपने सिंपल इसको लिखना है, -1/3 और डॉट लगाएं, और 7 और इसकी पावर 5/3 लिख दें, फिर ये माइनस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 -1/3 डॉट, और ये क्या है, 4/3। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी, तो इन पावर को आपने ऐड कर देना, यानी एक बार आप 7 लिखें और फिर लिखें -1/3 +5/3। उसके बाद यहाँ पर देखें -1/3 +4/3। देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है,
तो डिनोमिनेटर सेम हो तो ये हमारे पास आपस में क्या हो सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी -1 + 5, यानी 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 4, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें -1 + 4, यानी 4 में से 1 को माइनस करोगे, ये आएगा 3/3, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आएगा, ये 4/3, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 की पावर 1 7 ही होता है, तो मैं जस्ट यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट में भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेस 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है, तो ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2/3 डॉट ये 2 इसकी पावर 1/7 डॉट, और यहाँ पर क्या आएगा, -1/2। अब इन सब की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, ये 2 लिखे, पावर लिखते हैं 2/3 प्लस 1/7 -1/2। अब मैं इस चीज़ को रफ साइड पर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर यानी क्या लिखा हुआ है, 2/3 प्लस 1/7 -1/2। अब इनका आपने एलसीएम लेना है, किस किस का एलसीएम लेना है, 3 का, 7 का, 2 का। तो पहले आप 2 से स्टार्ट करते हैं, ये तो डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिखें, 7 भी नहीं होता, 2 1 दा 2। अब 3 पे कर लें, 3 1 दा 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये सारे ही प्राइम नंबर है, इस वजह से 2 3 7 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6, 6 7 दा 42, यानी एलसीएम क्या आ गया इनका, 42। अब इनको आपने जब ऐड करना है, उसके लिए एलसीएम की ज़रूरत थी, तो 42 लिख दिया। अब ये जो 3 है, ये 3 42 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड, तो 14 आएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28। अब 7 42 को डिवाइड करेगा, 6 आएगा, 6 1 दा 6, और ये 2 42 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, देखो ना, ये 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 21 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, वैसे ही ये 21। अब इन सारों को आपने कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 13 ओवर में क्या है, 42। ठीक है, जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया, ये 2 वैसे लिखे, और इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 13, यानी 13 ओवर में क्या है, 42। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये 36 है, ये 6 है, 8 27, यानी ये बेस डिफरेंट है, लेकिन इन सब की जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी पावर को ना होल पावर बना देता हूँ। कैसे, ये 36 लिखें और ओवर में लिख दो 8, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, ये 6 लिख दिया और ओवर में आ गया 27, और इनकी होल पावर हमने कर दी 1/2। ठीक है, यानी इन सब की पावर 1/2, और यहाँ पर होल पावर 3 भी गिवन है, तो ये 3 पावर भी लिख दें। अच्छा, अब देखें, अब ये आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, यानी अगर ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनको आप कैंसल आउट कर दें। देखें कैसे, ये अगर मैं इसको 9 के टेबल पे, 9 4 दा 36, 9 3 दा 27, यहाँ तक समझ आ गई। फिर इन दोनों को 2 के टेबल पे, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो ये 4, मैं इसको यहीं पे भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन एक स्टेप मैं और कर रहा हूँ, 4 ओवर में 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर में 3, और इनकी पावर क्या है, ये पावर जो है इसकी पावर है 1/2, और होल पावर क्या है, 3। अब आपने क्या करना है, देखिए ये 4 ओवर 4 1 आ जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जस्ट 1 बच जाएगा।
इधर 1, इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आएगा। अब 1 की पावर 1/2 1 के इक्वल होती है, और अगर होल पावर 3 है या कुछ भी है फिर भी वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहाँ पर देखें ये 1 आ जाएगा, यानी ये आएगा 1, 1 की पावर 1/2 1 आएगा, फिर 1 की पावर 3 वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें 2187 और यहाँ पर a की पावर 5 b की पावर 17, ओवर में हमारे पास a की पावर 12 है और b की पावर 3 गिवन है। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो ये वाली जो चीज़ है ना इसके फैक्टर बना लें, यानी ये 2 की पावर बनती है, 3 की पावर बनती है, इसको आपने चेक करना है। तो यहाँ पर मैं देखें इसको सॉल्व करता हूँ, हमारे पास क्या गिवन है 2187। अच्छा इसको मैंने 3 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लास्ट में 2 है, ये ऑड नंबर है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आप 3 से स्टार्ट करें। तो ये 21 है, तो 3 7 द 21, 8 है, 3 2 द 6, 2 इसको कैरी देंगे 27 बन जाएगा, 3 9 द 27। या आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे टाइप करो, 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 द 6, 6 है ना, 1 इसको कैरी देंगे 12 बन जाएगा, 3 4 द 12, 3 3 द 9। उसके बाद 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 2 द 6 और 8 है, 2 कैरी दे देंगे, तो फिर क्या आएगा 3 7 द 21। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब देखें इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये चीज़ क्या आएगी हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, इस चीज़ को 3 की पावर 7। अच्छा ये देखिए ये साथ में लिखा हुआ है a और इसकी पावर 5 है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा डॉट यानी मल्टीप्लाई, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, -12। और साथ में क्या है b लिखा हुआ है, b की पावर क्या है 17, इसको ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा b की पावर -3, और होल पावर आपने क्या करना है 1/7 लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है ना, यानी यहाँ पर देखो बेस a है, इसकी भी बेस a में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये 3 लिखें, 3 की पावर 7, बेस a में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं a लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 -12। यहाँ पर भी देखें ये बेस, ये b आ गया, तो ये 17 माइनस ये 3 आ गया, और होल पावर क्या है 1/7। अब देखें 3 की पावर 7 एज इट इज़ लिख दें, इसको माइनस करो, ये a की पावर क्या हो जाएगा -7 आएगा, और यहाँ पर b 17 -3 तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और होल पावर हमारे पास क्या है 1/7। अब आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में ये देखा था कि पावर किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो इसको मैं ओवर में ले जाता हूँ, यानी मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ 3 की पावर 7 b की पावर 14, ओवर में जब ये जाएगा ना a की पावर क्या आ जाएगा 7, पॉजिटिव हो जाएगा, होल पावर 1/7। अब आप क्या करें, इसकी जो पावर्स है ना ये होल पावर सेपरेट कर दो सबकी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 की पावर 7, इसकी पावर 1/7, उसके बाद b की पावर 14, होल पावर 1/7, ये अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, e की पावर 7 है और होल पावर 1/7। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये 7 से 7 कैंसिल, 7 1 द 7, 7 2 द 14, ये 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया ये 3 आ गया, फिर ये आ गया b, यानी ये b आया और इसका स्क्वायर हो गया, ओवर में a है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो यही इसका फाइनल आंसर है, कोई मुश्किल नहीं था। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट गिवन है, यह भी बहुत आसान है। अब देखें
यहाँ पर हमारे पास ये जो रेडिकल की फॉर्म है इसका इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 है, यानी इंडेक्सेस सेम है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तो हम एक रेडिकल लगाएंगे, यानी ये रेडिकल, ये इंडेक्स जो था 4 लिख दो। ये हमारे पास क्या है, ए की पावर 3 ओवर में बी मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये वाला बी की पावर 3 ओवर में सी और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें सी की पावर 3 ओवर में ए की पावर 3। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कैसे, ये बी क्यूब को बी क्यूब से कैंसिल कर दो, सी क्यूब को सी क्यूब से, उसके बाद ये क्या रह गया, ए क्यूब से। ये सारों को जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 आ जाएगा। देखो ना, ये जब कैंसिल आउट करते हैं, या ये सपोज करो यूँ लिखा हुआ है 4/6 मल्टीप्लाई 6/4, आप यूँ कंसीडर कर लें। 4 1 4, 4 1 4, 6 1 6, 6 1 6, ये 1 रह गया। 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, 1/1 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर भी क्या रह गया, 1 रह गया। और 1 का जब आप लेंगे, ये देखो ना 4th रूट ऑफ 1, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, 5th पार्ट कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 ये गिवन है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो, यानी आपने ये चीज़ शो करनी है। ये देखें इक्वल है, इक्वल की ये वाली जो साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड। इसको इसके इक्वल प्रूफ करने हैं आपने, या इसको इसके इक्वल प्रूफ कर लें। तो मैं लेफ्ट साइड को लूँगा, राइट साइड के इक्वल प्रूफ करूँगा। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास, ये मैंने जो लेफ्ट साइड थी ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड वो ये है, इक्वल लगा दिया। अब बहुत आसान है, इस स्टेप को आपने फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखें ये x की पावर p ओवर में x की पावर q, और यहाँ पे p प्लस q। अब ये दोनों की बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर p। जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, यानी माइनस क्यू, लेकिन बेस सेम होगी, यानी यहाँ पर ऊपर p है ना, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस क्यू। बात समझ आ गई। और होल पावर क्या है, होल पावर जो लिखी हुई थी वो है p प्लस q। अच्छा ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें हमारे पास ये y है और इसकी पावर क्या है q, ओवर में y की पावर r। जब इसको ऊपर जाएंगे ना, y की पावर माइनस r हो जाएगा, यानी ये कुछ इस फॉर्म में होता है। देखें यहाँ पर मैं चले बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है y की पावर q। अगर इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा ना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई y की पावर माइनस r। इन दोनों की बेस सेम है, तो नेक्स्ट टाइम में हमने ये करना था ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, यानी y q माइनस r। तो हमने ये काम डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y q माइनस r ये आ गया, और इसकी बाहर पावर लिखी हुई है q प्लस r। उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि अब इसकी बारी है, ये मल्टीप्लाई, अब ये लिखें ब्रैकेट, यानी z, ये z की पावर r माइनस, ये जब ऊपर जाएगा p हो जाएगा, और यहाँ पर r प्लस p, और साथ में मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दें, यानी x और इसकी पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y और इसकी पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z और इसकी पावर p स्क्वायर। इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, वैसे लिख देना है। अब यहाँ पर देखें ये फार्मूला बन रहा है, यानी ये आपस में हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं, तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ। चले अभी आप इसको यूँ लिख दें, p माइनस q और साथ में p प्लस q, और ये देखें ये हमारे पास हो जाएगा y, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे अभी हम इसको, p माइनस q माइनस r और q प्लस r। अब यहाँ पर ये z, इसकी भी इसी तरह लिखें, यानी ये r आ गया, r माइनस p और r प्लस p, ये वाली चीज़ें एज इट इज़ लिख दें।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एक्स, ये क्यू स्क्र मल्टीप्लाई वाई आर स्क्र जेड और ये पी स्क्र। अब यहाँ पर ना एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी या हमारे पास हो ए माइनस बी, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, यानी ए माइनस बी ए प्लस पी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे एक्स और इसकी पावर यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये y को भी ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर भी क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर z। अब यहाँ पर देखें ये r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और ये टर्म वैसे ही x और इसकी पावर क्या है q स्क्वायर मल्टीप्लाई y और इसकी पावर क्या है r स्क्वायर, फिर ये z और इसकी पावर क्या है p स्क्वायर। अब आप देखें तो ये बेस क्या है x, इसकी बेस x है, पावर चाहे डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें ये मैं x लिखता हूँ, इसकी ये वाली पावर लिखो, ये क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसकी पावर क्या है प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये लिख दें। उसके बाद y की बारी है, अब y में क्या है, ये लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसकी क्या है प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर z लिख दें, z इसकी पावर क्या है यानी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इसकी पावर है प्लस पी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, देखें ये प्लस में है, ये चीज़ प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो सकती है, तो इनको आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर जस्ट क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया एक्स और इसकी पावर क्या है पी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई और इसकी पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड और इसकी पावर आर स्क्वायर। बात समझ आ गई है, और ये आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो अब हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, तो हेंस प्रूफ। बात समझ आ गई है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखो ना, ये हमारे पास राइट साइड थी, यानी एक्स और इसकी पावर पी स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर, जेड की पावर आर स्क्वायर, तो यही चीज़ हमारे पास आ रही है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल श्वेय मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, ताकि इससे मुझे मालूम होता है कि भाई आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आती है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।